पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच जो पर्देदारी थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने कई नेता तो गंवाए ही, उसके साथ लेफ्ट फ्रंट का साथ भी छूट गया, जिसके साथ कांग्रेस कई चुनावों में मिलकर लड़ती रही। लेकिन अब बंगाल में अकेले चलना कांग्रेस की मजबूरी बन गई है। कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल कराने का क्रम शुरू हुआ है। इससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज है और उपचुनाव में टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हाल के उपचुनावों से दूर रही कांग्रेस ने 30 अक्टूबर को होने वाले राज्य में अगला उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। हाल के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को वॉकओवर देने के बाद कांग्रेस ने अब आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं उतारने का तृणमूल को सीधे तौर पर फायदा हुआ था और उसे उपचुनाव में सभी सीटें जीतने में कामयाबी भी मिली। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा में उपचुनाव होने हैं। राज्य में और उसके बाहर टीएमसी द्वारा उसके नेताओं को अपने दल में शामिल करने से नाराज कांग्रेस ने बैठक की और आगामी उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। बैठक में पश्चिम बंगाल के नेताओं और एआईसीसी पदाधिकारियों ने भाग लिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को लुइजियाना फ्लेरियो और सुष्मिता देव पहले ही अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी हैं। दिनहाटा और शांतिपुर निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि बीजेपी के 2 मौजूदा सांसदों निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद संबंधित सीटों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं खरदा और गोसाबा में टीएमसी विधायकों की मौत के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और ममता बनर्जी उनकी पार्टी को वॉकओवर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को बड़े अंतर से मात दी है। जंगीपुर और शमशेरगंज में भी तृणमूल ने सहज अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस, जिसने भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ा था, 2016 के चुनाव के बाद विधानसभा में 44 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन अब उसके पास कोई भी विधायक नहीं है और राज्य से उसके पास सिर्फ 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।